नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें आज तक लाइव। सभी दर्शकों का स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं ब्लॉक नवानगर अंतर्गत ग्राम पंचायत मझवलिया में, जहां पर एक ही पोखरे के ऊपर दो बार सरकार द्वारा भुगतान लिया गया है। यह मामला अपने आप में काफी संदेहास्पद है, जिसको लेकर के ग्राम पंचायत मझवलिया के ही एक व्यक्ति ने जिलाधिकारी बलिया को भी ज्ञापन देकर इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। और अभी हम मझवलिया ग्राम पंचायत में ही पहुंचे हैं और यहां पर वो व्यक्ति भी हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने इस संबंध में डीएम को, जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर के और इस पूरे मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अभी हम उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम शिवदयाल गुप्ता है। थोड़ा तेज बोलिए सर। शिवदयाल गुप्ता है। शिवदयाल गुप्ता, कहाँ के रहने वाले हैं आप? ग्राम मझवलिया। ग्राम मझवलिया। आपके द्वारा अभी जिलाधिकारी बलिया को एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें कुछ पोखरे पर दो बार हुए भुगतान को लेकर के आपने जिलाधिकारी से शिकायत की है। तो इस शिकायत में क्या है, पूरा मामला क्या है, इसको थोड़ा सा आप बताएं। सर, मैंने जिलाधिकारी को विज्ञापन दिया है जी। सर, एक ही पोखरे पर 2 बार पैसा उतारा है। अच्छा सर, एक बार तो मतलब ग्राम समाज के नाम पे जी, एक दूसरा निजीकरण। अच्छा, एक बार तो पैसा उतार लिया गया, ठीक है। जो एक ही साल के अंदर 2 बार पैसा उतारा गया है। अच्छा, जो जिसके एक शोभा देवी के नाम से उतारा गया है जी, और एक ग्राम समाज के नाम से उतारा गया है जी, ठीक, भुगतान किया गया है जी, जी, जिसमें जो शोभा देवी और जयनाथ हैं जी, वो मेरे गांव के रहने वाले नहीं है, जजौली के रहने वाले हैं जी। और इसका मतलब सबसे बड़ी बात है कि 1 साल के अंदर ही दोनों उतार दिया गया है। दोनों भुगतान 1 साल के अंदर ही हुआ? जी जी, जी। और इसमें जो मतलब जियो टेक होता है, या तो प्रधान करता है जी, या तो मतलब रोजगार सेवक करता है जी। इसमें जो मेरे ब्लॉक के एपीओ साहब है विनय कुमार वर्मा जी, वो खुद जाकर खुद अपने मोबाइल से जियो टेक किए हैं उसको। अच्छा, हाँ, सबसे बड़ी बात इसमें है सर। तो अभी आपने जो ये ज्ञापन दिया है जिलाधिकारी महोदय को, तो अभी क्या कुछ कार्रवाई उस पर हुई है? उनको हमने विज्ञापन दिया तो सर उन्होंने सीडीओ साहब को किया है जी, सीडीओ साहब ने बीडीओ साहब को किया है जी। अब बीडीओ साहब अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की सर। तो ये मतलब बीडीओ साहब के पास कब आया ये मामला कार्रवाई के लिए? बीडीओ साहब कार्रवाई के लिए लग रहा है कि 7-8 को आया, 8 को आया सर। 7-8 तारीख को आया है जी, जी। और अभी तक इस मामले में आज 20 तारीख हो गई, कोई कार्रवाई नहीं। दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा फिर एक बार कि इस समय हम लोग ग्राम पंचायत मझवलिया में मौजूद हैं, जहां पर एक ही पोखरे पर 2 बार भुगतान को लेकर के गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। और जैसा कि इन्होंने अभी बताया कि जिलाधिकारी ने जांच सीडीओ को सौंपी और सीडीओ ने जांच बीडीओ को भेजा है, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि जांच आने के हफ्ता 10 दिन के बावजूद भी अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और इन्होंने जैसा बताया कि किसी भी भुगतान के लिए जियो टैग किया जाता है, जो जियो टैग रोजगार सेवक या ग्राम प्रधान के द्वारा किया जाता है, लेकिन इस मामले में जो जियो टैग किया गया है वह एपीओ नवानगर, एपीओ क्या नाम बताया सर आपने? विनय कुमार वर्मा के द्वारा जो है कि ये जियो टैग किया गया है। तो इससे कहीं न कहीं ये स्थिति स्पष्ट होती है कि इस पोखरे पर 2 बार हुए भुगतान में कहीं न कहीं किसी की कोई खामी है, कहीं न कहीं किसी की संलिप्तता इसमें उजागर होने वाली है और संलिप्तता है भी, जहां तक इनकी बातों से लग रहा है। देश प्रदेश की सरकार निरंतर गांव के विकास के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए एक से एक योजनाएं लेकर के आ रही है, लेकिन कहीं न कहीं कुछ चंद अधिकारियों की लापरवाही की वजह से आज भी भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसको रोक पाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन इस मामले में ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि हमारे बीडीओ महोदय के पास जांच आई है, तो बीडीओ महोदय इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं। और सबसे बड़ी जो इस मामले में बात है, जो जैसा कि इन्होंने बताया कि इस भुगतान का जो जियो टैग किया गया है, वो जियो टैग एपीओ विनय कुमार वर्मा के द्वारा किया गया है, जो कि सिस्टम के अनुरूप नहीं है। जियो टैग करने का अधिकार सिर्फ रोजगार सेवक या ग्राम प्रधान को होता है, लेकिन यह जो भुगतान दूसरी बार कराया गया है पोखरे पर, इस भुगतान का जियो टैग
एपीओ नवानगर विनय कुमार वर्मा ने किया है। तो अब क्या कुछ इस मामले में वीडियो एक्शन लेते हैं, वो अपनी जांच कैसे करते हैं, ये तो अभी आगे आने वाले दिनों में स्पष्ट हो जाएगा। और इस मामले से जुड़ी खबर हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।